हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ। हमें यहाँ जो सड़क दिख रही है तो बिल्कुल पक्की दिख रही है। वो इससे पहले से जो है समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब ये हमारा गांव अम्बेडकर लोहिया गांव हुआ था। उस टाइम पे पूरे गांव में जो है आरसीसी रोड बनी थी। आपको कौन पसंद है ये बताइए। हमें तो भाई अखिलेश ही पसंद है। लेकिन डीजल 90 रुपए लीटर हो गया, 100 रुपए में हो गया। अब बताओ हमको क्या मिला। गैस 450 रुपए कांग्रेस गवर्नमेंट में थी, समाजवादी के जमाने में थी 450 की, अब मिले 1000 रुपए की। किसी भी प्रकार की किसी भी सरकारी परियोजना का लाभ मुझे नहीं मिल पाएगा। अगर कंप्लेन करते भी है तो कंप्लेन का कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। सरकार में जितने भी कर्मचारी और जितने कारिंदे हैं वो पूरी तरीके से निष्क्रिय हैं। दोस्तों, मैं आपको गांव-गांव लेकर चल रहा हूं और लोगों से बात कर रहा हूं 2022 के चुनाव के मिजाज को लेकर के। लोग क्या सोचते हैं ये जानने की कोशिश करता हूं, उनका मन टटोलने की कोशिश करता हूं कि वो क्या चाहते हैं, चुनाव से पहले उनका मन में क्या चल रहा है। मैं लखनऊ से कानपुर की ओर गुजर रहा था तो बीच में उन्नाव पड़ता है, उन्नाव में रुक गया। फिर यहाँ पे मकूर एक गाँव है जहाँ पे मैं आ गया हूँ इस समय। इस क्षेत्र की बात करें तो 164 विधानसभा लगती है और यहाँ से जो विधायक है वो भारतीय जनता पार्टी से ब्रजेश रावत हैं और साक्षी महाराज यहाँ सांसद हैं। लोगों के बीच चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो पिछले 4.5 साल बीते हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्य सरकार में, तो उसमें क्या क्या कार्य हुए हैं और धरातल पे क्या क्या लाभ मिले लोगों के। मेरे बीच में कुछ लोग बैठे हैं, इनसे चल के बात करेंगे और आप देखिए इनके मिजाज को जानिए और हम भी इनका मन टटोलने की कोशिश करेंगे और जानेंगे क्या चाहते हैं ये लोग। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और पहले अपना हालचाल बताएं हमें क्या है। धन्यवाद। हालचाल अच्छे तो नहीं कह सकते, बस यही है कि बुरा नहीं है क्योंकि हम लोग अच्छे हैं, बाकी हालचाल बहुत अच्छे नहीं है सर। हालचाल बहुत अच्छे क्यों नहीं है? क्योंकि मौजूदा सरकार जो है वो पूरी तरह से निरंकुश हो चुकी है। हमारा गांव जो है मकूर, ये एक ऐसा गांव रहा है कि यहाँ 3 विधायक रहे और एक महामहिम राज्यपाल रहे। उसके बाद भी हमारे गांव में किस पार्टी से रहे विधायक? पहले जनता पार्टी रही और कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ रहा ये। लेकिन आज मौजूदा समय में ये स्थिति है कि हमारे गांव में फ्लोराइड की इतनी बड़ी दिक्कत है पानी की कि लोगों की टांगे टेढ़ी हो रही हैं, उनके दांत ऐसे लगता है जैसे पान मसाला खाते हों। फिर भी एक पानी की टंकी भूमि पूजन एक बार हुआ, उसका भी नहीं बना। मौजूदा विधायक जी जो हैं हमारे यहाँ के जो सांसद जी हैं उन्होंने भी कहा कि हम ये कार्य करवाएंगे, आप हमको चुन के भेजो। लोगों ने उनका चुन के भेजा, लेकिन आज तक कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा, एक चीज पूछूंगा, जो गांव में जो विकास हुआ है तो पिछले 4.5 साल आपने देखा राज्य सरकार में भारतीय जनता पार्टी के रहे, तो विकास क्या क्या हुए आपके गांव में? हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ। हमें यहाँ जो सड़क दिख रही है तो बिल्कुल पक्की दिख रही है। वो इससे पहले से जो है समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब ये हमारा गांव अम्बेडकर लोहिया गांव हुआ था। उस टाइम पे पूरे गांव में जो है आरसीसी रोड बनी थी, तब से कुछ नहीं हुआ। जैसे जहाँ की टूटी हुई नाली है 5 साल 4.5 साल से वैसे ही पड़ी है, उस पे कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं। जो माननीय प्रधान रहे या जो रहे उनके अंडर में जो काम हुए वो हुए। बाकी कोई ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना आ गई हो या मुख्यमंत्री आवास से कुछ आ गया हो। हमारे यहाँ लोग अस्पतालों में दर्द भटकते रहे। आप वहाँ अस्पतालों में जाएंगे, हमारे गाँव में जो अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ ये हालत है कि चूना गिर रहा है नीचे, डॉक्टर है नहीं, लापरवाही है, तो कोई विकास तो नहीं हुआ। अच्छा, आप युवा हैं, एक बात करूंगा, जैसे युवा हैं तो युवा क्या सोच रहा है आपके गांव का, किस तरफ उसका सबसे ज्यादा झुकाव है? ज्यादा झुकाव तो हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी का है, क्योंकि वही एक विकास पुरुष अखिलेश यादव इसे दिखते हैं जो हमको लगता है काम करेंगे और नई सोच पे निर्भर हैं। क्योंकि आज जो है वही एक ऐसा टेक्नोलॉजी जानते हैं जिन्होंने लैपटॉप दिया। हमारे गांव में 2-4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने लैपटॉप पाया था, आज कम से कम वो दुकान खोले हैं, उससे जो है इनकम कर रहे हैं, इनकम ऑफ सोर्स हो रहा है। किसान का लड़का इससे ज़्यादा क्या सोच सकता है? तो ये सब काम किए हैं, तो हम लोगों को जो है अखिलेश यादव ही पसंद है। अच्छा भैया, ये लोग की बात कर रहे हैं, आपको कौन पसंद है ये बताइए। हमें तो भाई अखिलेश ही पसंद है। अखिलेश ही पसंद है। अच्छा, मुद्दे क्या चले दिमाग में, क्या सोच रहे हैं, मतलब अखिलेश क्यों पसंद है ये बताइए। अखिलेश 102 एम्बुलेंस चलवाई, 108 चलवाई, जो मरीजों के लिए बहुत ही लाभकारी साबित हुई। और पुलिस 100 नंबर चलवाया, वो भी लोगों के लिए मिलाओ तो 10 मिनट के अंदर जो है गाड़ी आ जाती थी। लेकिन अब 10 मिनट नहीं, कम से कम आधा 1 घंटा हो जाता है, गाड़ी नहीं आती। अब नहीं आती है? जी नहीं आती। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? हम तो कृषि करते हैं। अच्छा, कृषि का दूध का भी काम है। दूध का भी काम है। तो एक बात बताइए, कृषि करते हैं तो आप जो अपने खेत में इतना पैसा लगाते हैं धान वान उपजाने में, जो खेती करने में, क्या उतना रिटर्न आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा? कुछ नहीं, सिर्फ खा लो पहन लो, बस
बचा कुछ नहीं सकते हो खेती में इस समय। 50 किलो की जगह 45 किलो बोरी कर दी, वो भी रेट बढ़ा दिया। अरे कम से कम यही करते, रेट ना बढ़ाते, 45 किलो कर दिया था, कम से कम रेट ही ना बढ़ाते। आप देख रहे हैं हमारे पास और लोग भी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, देख देख के यहाँ पे बैठते जा रहे हैं, तो इन लोगों से ही बात करेंगे और जानेंगे कि क्या चाहते हैं। 2022 में चुनाव होने जा रहा है, दादा क्या मिजाज है, क्या सोच रहे हैं, चुनाव के मुद्दे क्या हैं, दिमाग में क्या चल रहा है? अरे चल ये रहा है कि जब किसान का कोई विकास नहीं है तो किसान क्या सोचिए, किसान के जिस सरकार से विकास हुआ है उसी तरफ जाएगा वो। किस सरकार से विकास हुआ है? समाजवादी से जो कुछ यहाँ कुछ मिला पहले वो मिला, लेकिन आज इस सरकार में जैसे हमारे लोगों को धान गया, कहाँ गया धान? अरे सरकारी खरीद केंद्र पे गया, उसका पैसा आज भी नहीं मिला। और मुख्यमंत्री केंद्र के वहाँ पर सब शिकायतें की गई, कल वहाँ कर दो शिकायत, वहाँ कर दो, कोई शिकायत नहीं, कोई पे पैसा नहीं मिला, आज तक पैसा सब फंसा पड़ा रहा। किस केंद्र पे गए थे, कहाँ पे ये केंद्र? ये नवाबगंज केंद्र का पैसा है, मतलब मिला नहीं, अभी नहीं मिला। अच्छा और क्या दिक्कतें धरातल पे, क्या दिक्कतें हो रही हैं आप लोग को, क्यों नहीं ऐसा हो पा रहा है? अब ये सरकार की ढिलाई है, क्या बताएं। अब आप भैया सरकार की वजह से अधिकारी नहीं दबता है, किस भी अधिकारी के पास हम डीएम तक भी दरखास्त देती, 3 दरखास्तें, डीएम साहब ने भी नहीं सुना। अच्छा तो एक बात बताइए, धरातल पे जो योजनाओं का जो लाभ देने की जो बात कर रही है पिछले 4.5 साल में, अभी विकास उत्सव मना रही है, तो ये सब क्या है, ये सब आपके गाँव में लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? किसान का मिला, कुछ नहीं मिला। यहाँ हमारे किसान बताओ कुछ मिले नहीं, कहाँ मिल रहा, हम इनको समझे ना, तो फर्जी कागजी सब चल रहा है। अच्छा एक बात बताइए, 2-2 हज़ार रुपए देने की जो बात कर रहे हैं हर 4 महीने जो आ रहा है, ये मिल रहा है कि नहीं? भाई साहब ये 2000 मिला, हाँ, लेकिन डीजल 90 रुपए लीटर हो गया, 100 रुपए में हो गया। अब बताओ हमको क्या मिला? गैस 450 रुपए कांग्रेस गवर्नमेंट में थी, समाजवादी के जमाने में थी 450 की, अब मिले 1000 रुपए की। आप बार बार कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बताएं? गैस जो है वो पहले 450 की थी, अब 1000 रुपए के ऊपर हो गई। तो भैया फ्री नहीं मिली थी क्या? कहाँ उज्ज्वला योजना तहत? नहीं, हम लोगों को फ्री नहीं मिली, नहीं मिली, नहीं बिल्कुल नहीं मिली, नहीं तो बिल्कुल 4.5 साल में कुछ तो योजनाओं का लाभ मिला होगा कि बिल्कुल ही ऐसे सब खाली चला जा रहा है? नहीं मिला कुछ योजनाओं का लाभ। नहीं आपको नहीं मिला, आपके गाँव में तो आया होगा। हाँ कुछ लोगों का आया होगा जिसको मिला, लेकिन हम लोगों को नहीं मिला। कुछ सिलेंडर सब न सब्सिडी आ रही, कुछ नहीं आ रहा, सब चूतिया बनाया जा, सब कागज पे कार्रवाई हो रही बस। तो एक बात बताइए, मुद्दे क्या हैं आप लोग के, किस मुद्दों को सोच करके दिमाग में क्या चल रहा है वोटिंग से पहले के भाव में बताइए? नहीं आप बोलिए। तुम बोलो भैया, नहीं बोल। अच्छा एक बात बताइए, क्या काम करते हैं? हम खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। हम जिस गांव में जा रहे थे वहाँ हरहा गोरू या गाय और सांड को लेकर बात कर रहे हैं, उसके बारे में हरा बहुत है यहाँ, क्या दिक्कतें हो रही हैं उससे? हरा सब खेत सब चले डाल रहे हैं सब हरा। तो जो आप जो उसमें जो पैसा लगा रहे हो उतना रिटर्न हो पा रहा है या नहीं? नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा है। 2022 में कौन आ रहा है? अरे सपा हुआ हमारी, सपा हुए आप? अखिलेश भैया, अखिलेश भैया, सब अखिलेश वाले बैठे, में लग रहा सब दोस्त हैं। इधर पूछते हैं, युवा हैं। भैया क्या काम करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है, किस क्लास में? बीए 3rd ईयर। बीए 3rd ईयर में। पिछले 2 साल कोरोना काल में बीत गए, किस तरीके से पढ़ाई चल रही थी बताया जरा सा। पढ़ाई एकदम बेकार हो गई थी। जैसे कि हम लोग मतलब कि लखनऊ केकेसी में जाते हैं तो वहाँ मतलब कि 30-35 किलोमीटर पड़ जाता है, तो ट्रेन से जाना होता था। लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है 24 मार्च से, तब से मतलब ये लोकल नहीं चलाए हैं, पूरा 1 साल से बंद रखे थे। अब खाली एक ट्रेन चलाए हैं, तो वो खाली लखनऊ से कानपुर जाती है, और सुबह कानपुर से लखनऊ के लिए कोई ट्रेन ही नहीं है। तो मतलब यहाँ जो कोचिंग कर रहा है या फिर जो मजदूर है या फिर जो स्टूडेंट है, मतलब सब चौपट कर दिए हैं पूरा, और कह के बैठते हैं कि हम डिजिटल कर दिए। डिजिटल में कितना पढ़ा पाएंगे? मतलब बच्चा जब फेस टू फेस टीचर से बात ही नहीं कर पाएगा, क्रॉस क्वेश्चन ही नहीं हो पाएंगे, तो मतलब कि ये कैसी पढ़ाई होगी? अगर हम लोग जाते हैं तो बस का किराया पड़ जाता है 50 एक तरफ का आने का, 50 जाने का, 100 रुपये बस का लगाया डेली, वो भी कम से कम यहाँ से 6 किलोमीटर जाए बस स्टॉप के लिए। कोई सुविधा ही नहीं। कहा जा रहा तो बोलते हैं कि अभी हम चलाएंगे। मेल चला रहे हैं, तेजस चला रहे हैं, लेकिन एक लोकल ट्रेन नहीं चला पा रहे हैं मेमो की, जो कि इतने मतलब सुबह की जो 6 बजे ट्रेन जाती थी उससे इतने लोग चल रहे थे, लेकिन सब चौपट है, सब कुछ बंद है। एज क्या है अभी आपकी? मेरी एज है 21 ईयर। 21 ईयर, मतलब वोटर हो चुके हैं? हाँ वोटर है। तो आपके साथ में तमाम छात्र पढ़ते होंगे। छात्रों को अगर बात करें, अगर आप एक तरीके से मान लीजिए इस समय आप उनके लीडर हैं या नेतृत्व कर रहे हैं, या फिर एक तरीके से मान लीजिए आपका फ्रेंड सर्किल है, तो वो क्या सोचता है सबसे ज्यादा? उसका झुकाव एजुकेशन सिस्टम को लेकर किस तरफ है, किस पार्टी को सोच रहा है? अगर वो आ जाए तो थोड़ा सा चेंजमेंट आए, या फिर मौजूदा भारतीय जनता पार्टी में किस तरीके का लाभ मिले, इसके बारे में बताइए। मतलब एजुकेशन में सबसे बड़ी समस्या ये है कि मतलब कि जो सुविधाएं देनी चाहिए कि टाइम पे रिजल्ट आए, टाइम पे बच्चों का मतलब कि एग्जाम कराया जाए, टीचर सही से आए, और मतलब कि जो सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट की जो दिक्कत हो जाती है कि मतलब जैसे दूर दराज इलाके अगर लोकल में हमको अच्छा कॉलेज
नहीं मिल पा रहा है तो हम कैपिटल जा रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं। तो वहाँ के लिए मतलब हमारे लिए कि जो ट्रेन थी एक लाइफलाइन थी देखिए थी, जो सुबह चले गए दोपहर को आ गए, वो भी टाइम से नहीं चलती थी लेकिन फिर भी कुछ ठीक थी हालत। लेकिन अब जब से 1.5 साल से बंद है तो आ ही जा नहीं पा रहे हैं। और बच्चों में था कि एक साथ काफ़ी बच्चे आ गए, कुछ क्लासें टाइम पे चल रही हैं, कुछ नहीं चल रही हैं, और मतलब कि सही से कुछ हो ही नहीं पा रहा है। तो मतलब पढ़ाई एक तरीके से चौपट हो गई। पढ़ाई चौपट होगी। अच्छा 2022 क्योंकि कोरोना काल चल रहा था इस समय, तो थोड़ा दिक्कतें सब लोगों को सुना, कोरोना काल की वजह से बड़ी दिक्कतें थी और सरकार मौजूदा ना होती तो हैंडल ना कर पाती, ये भी हमने लोगों को सुना। तो ये क्या गलत है, क्योंकि जैसे लोग कहते हैं कि सरकार ने बहुत अच्छा हैंडल किया, 25 करोड़ की जनसंख्या है, हमने ये किया वो किया, लेकिन आपने देखा कि सेकंड वेव जब आ रही थी तो गंगा में लाशें तैर रही हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। और हॉस्पिटल में बोल रहे हैं कि ऑन रिकॉर्ड इन्होंने राज्यसभा में लोकसभा में कह दिया कि ऑक्सीजन से कोई भी मृत्यु नहीं हुई। ये तो बोला था, लेकिन आप अगर टीवी खोल के देखें, इनके खुद के चले जो भी थे आज तक, एपी न्यूज़, दुनियादारी, ये भी सब बोल रहे थे कि आज लखनऊ के केजीएमयू में नहीं है, तो आज अपोलो में नहीं है, कि ऑटो से जा रहे हैं, ई रिक्शा से जा रहे हैं, ऑक्सीजन में जा रहे हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कि हमको ऑडिट कर दीजिए तो ऑडिट करके दे भी रहे हैं, लेकिन सही से बताए नहीं कितनी मौतें हुई। अगर ये बोलते हैं कि ऑक्सीजन से मृत्यु नहीं हुई है तो टीवी पे क्या हम लोग फर्जी देख रहे थे, झूठ देख रहे थे। अच्छा एजुकेशन सिस्टम पे हम फिर से आएंगे। आपका युवा जो है वो युवा क्या सोच रहा है, क्या बदलाव चाहता है या फिर मौजूदा सरकार चाहती है? युवा ये चाहता है कि जब वो एजुकेशन हो जाए या फिर ग्रेजुएट हो जाए या इंटर कॉलेज हो जाए, जो भी हो, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी एम्प्लॉयमेंट की, रोजगार की मिलेगी, मतलब रोजगार देखे। तो आज अगर बीए कर लें या फिर बीएससी कोई भी ग्रेजुएशन कर लें या पुरुष ग्रेजुएशन कर लें, लेकिन आपके लिए मतलब आपका भविष्य जो है वो अनसर्टेनिटी की तरफ जा रहा है, मतलब कि अनसर्टेन है। हाँ अनसर्टेन है, मतलब वो सही से नहीं है कि हम किस दिशा में जाएं, किस दिशा में ना जाएं। अगर एक आप देखें भर्ती निकलती है 2016 की भर्ती है और वो अभी तक फंसी पड़ी थी, वो चुनाव आ गए हैं तो अब इनको होश आया कि नहीं अब कुछ को नौकरी देना है। तो 2016 में तब जाके टाइपिंग की निकाली, मतलब पेपर हो चुका था, टाइपिंग नहीं हुआ है, तब टाइपिंग हुआ, अब जाके कल या परसों कोई आज ये शायद रिजल्ट आ पाया है। और जो लेखपाल की भर्ती थी 2015 में अखिलेश गवर्नमेंट में भर्ती हुई, उसके बाद 2018 में लाए तो ओबीसी को हटा ही दिया, मतलब ओबीसी के लिए रिजर्वेशन हटा दिए, सिर्फ जनरल SC ST। तो जब उसमें हंगामा कट गया तो उसको भर्ती रद्द कर दिए। अब जाके निकाले हैं तो उसमें पेट लगा दिए। पेट का एग्जाम हो चुका है, आंसर की आ गई है, अब रिवाइज आंसर किया है, अब कब उसका रिजल्ट आएगा, कब लेखपाल का होगा, कह के बेटे हम नवंबर में करा देंगे और हम 2022 से पहले नौकरी देंगे, लेकिन दे दें तो बहुत बड़ी बात है। तो रोजगार देने की ये तो बात कर रहे हैं, तो क्या रोजगार लोगों को नहीं मिले हैं? कुछ नहीं मिला है, बस खाली पोस्टर लगा लेंगे, मेट्रो में जाएंगे तो यूपी नंबर 1, जबकि अगर ये सर्वे देख लें, दिखा रहा था कि जो एक तरीके से नेट इनकम है या फिर जो इन्फ्लेशन है एक तरीके से, मतलब कि महंगाई की दर, तो वो अखिलेश गवर्नमेंट के कंपैरिजन में योगी गवर्नमेंट में ज़्यादा बढ़ेगी। मैं इकोनॉमिक्स के छात्र हैं आप? नहीं इकोनॉमिक्स के नहीं, मतलब ऐसे मैं देखता हूँ न्यूज़ तो मतलब थोड़ा बहुत रहता है। सुनिए कि ये छात्र हैं और तमाम तरीके की बातें बता रहे हैं जो स्टूडेंट जो फेस करता है और जो इस समय धरातल पे जो हो रही है। इस समय हमारे ये गांव का चौराहा है, तमाम लोग कैमरामैन से कहूंगा दिखा दें, हमारे साथ देख करके इकट्ठा हो चुके हैं और फिर से हम इन्हीं युवा से भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि धरातल की स्थिति क्या है और ये क्या कह रहे हैं। एक युवा क्या सोचता है जो नया वोटर है, 21 साल की इनकी उम्र है और क्या कह रहे हैं, बताएं क्या कह रहे हैं। और जैसे मतलब कि हम लोग ये मतलब ये कृषि परिवार से हैं, तो इसलिए जैसे गवर्नमेंट कहते हैं कि हम सरकारी खरीद करेंगे, तो सरकारी खरीद में इस बार सर्कुलर मतलब एक तरीके से न्यूज़ में आया है कि केंद्र सरकार ने कहा है कि हमारे जो FCI के गोदाम है उनमें मतलब सरप्लस अनाज है, तो हमको थोड़ा कम खरीदना है क्योंकि सब्सिडी देना पड़ेगा MSP पे। तो जो इस बार खरीद रहे हैं तो जो लिमिट है 1 बीघे की तो 9 क्विंटल रखे हैं, और जबकि अगली बार जो गेहूं की लिमिट थी, गेहूं भी 1 बीघे पे 9 क्विंटल था। तो ऐसा तो है नहीं कि गेहूं और धान बराबर पैदा हो जाए, धान तो लगभग 1.5 गुना ज्यादा होता है। अगली बार धान की लिमिट थी 1 बीघे पे 12 से 13 क्विंटल, अब उसको वो लोग कर दिए 9 क्विंटल। और फिर भी लगाए गए हैं कि आधार होना चाहिए, आधार लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए, और जबकि जब आधार बने थे तो लोगों ने इतना मतलब समझा नहीं, तो उन्होंने नंबर नहीं लगवाया। लेकिन अब वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो वो 1 महीने का टोकन देगा, रजिस्ट्रार के पास जाएंगे तो 50 रुपए की चीज़ वो कहेगा 300 लेंगे, तब आपका नंबर मोबाइल नंबर सही करेंगे, 1 महीने का वेट कीजिए। तो वो इतनी मतलब परेशानी फेस कर रहा है और फिर भी कहेंगे, और टोकन सिस्टम जारी करनी है तो वहाँ भी वो क्या कहेगा कि अगर 1940 का धान का रेट है तो कहेगा ऊपर वाले हमको लाओ, ऊपर से 1 किलो कटौती करेगा, फिर और कहेंगे कि 72 घंटे के अंदर हम भुगतान करेंगे, और भुगतान होगा 15 दिन 20 दिन, किसी का फंस जाएगा तो अगले सीजन में होगा, और कहेंगे 2022 में हम जो है आय दोगुनी कर देंगे। तो हम कह रहे हैं कम से कम दोगुनी ना करो, जितने पर है उतनी रहने दो। और यहाँ तक कि अगर ये और प्लस NSSO के डेटा में ये भी रखा था जो किसान की पर डे की आय है, मतलब एक दिन में कितना कमाता है, 27 रुपये पर डे। 2020 में आप जी रहे हैं और 27 रुपये पर डे हो, कैसे खर्चा पानी चलाएगा। यहाँ तक कि मनरेगा का मजदूर भी पर डे 220 पा रहा है, तो साल में कम से कम 22,000 रुपये तो वो पा रहा है, और किसान अगर 27 रुपये पा रहा पर डे तो साल में कितना पा पाएगा, तो बताइए। और ये कह रहे हैं कि हम आय दोगुनी कर देंगे, कृषि कानून इतने अच्छे हैं, तो ऐसा तो कुछ लगता नहीं हमको। आप किसके सपोर्ट में, सरकार के या राकेश टिकैत के?
हम राकेश टिकैत के सपोर्ट में हैं। राकेश टिकैत के सपोर्ट में 2022 में युवा क्या सोच रहा है आपकी उम्र का, इस गांव का, किसको लाने जा रहा है? तो यहाँ का युवा तो पूरा मतलब आप देखेंगे तो ज्यादातर अखिलेश यादव की सरकार है, सपा की, क्योंकि उसने कुछ काम गिनाना चाहूंगा उसके जो जमीन पे मतलब गुजरे उस सरकार के लोग कहते हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया, बस ये लोग मतलब पोस्टर लगवा चुके। पहला काम कि आगरा एक्सप्रेसवे दिया इन्होंने कि देश की पहली एक्सप्रेसवे जहां पर फाइटर जेट उतर पाए, आज उसी को कॉपी करके बाकी राज्यों में केंद्र सरकार ने लागू किया कि फाइटर जेट की स्पीड कंपलसरी होनी चाहिए, स्ट्रिप जो भी है, ठीक है। एक काम वो हुआ। दूसरा काम हुआ 108 एम्बुलेंस कि आप यहाँ पर हैं, फोन कर दीजिए, आपके घर फ्री में आ रही है, फ्री में सर्विस मिल रही है आपको। एम्बुलेंस की हो गई। पुलिस को 100 नंबर दिया, नहीं ऐसे फोन कर देंगे तो आधा घंटा लग जाएगा, वहां फंसे पड़े वहां फंसे, आज 5 मिनट में आ पा रहे हैं, लेकिन किसकी बदौलत? अखिलेश यादव की बदौलत कि आपको 100 नंबर दिया गया, ये हो गया। और उसके क्या कहते हैं, और स्कॉलरशिप की जो थी, युवा छात्र में जब स्कॉलरशिप पढ़ते थे तो हमारे मतलब कुछ बड़े भैया लोग हैं, जैसे ये लोग जब पढ़ते थे बीए में, तो इनकी स्कॉलरशिप कम से कम अगर फीस है 8-10 हज़ार तो इनकी स्कॉलरशिप आ जाती थी 10 से 12 हज़ार, मतलब एक तरह से फ्री में पढ़ लेते थे। आज अगर आपकी फीस है 8 हज़ार तो आपकी आएगी 4 हज़ार, वो भी गवाह नहीं। जबकि मेरे साथ लड़का है, उसका पूरा वेरीफाई हो गया, लेकिन फिर भी स्कॉलरशिप नहीं आ रही, बोलने की हमारे पास फंड ही नहीं है। तो मौजूदा गवर्नमेंट में ये सब लाभ नहीं मिल रहे, छात्रवृत्ति तो आ रही है। छात्रवृत्ति तो आ रही, लेकिन जैसे हम कह रहे हैं कि अगर छात्रवृत्ति पहले 5,000 आती थी, आज 2,000 दे रहे हो, उसमें से आधों को मिलने, तो कैसी छात्रवृत्ति है आप बताइए हमको। आप देख रहे हैं ये युवा हैं, यहाँ के पीछे तमाम लोग और भी खड़े हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, उनके पास भी चलेंगे, उनसे बात करेंगे वो क्या मिजाज है। क्या मिजाज है आपका, क्या सोच रहे हैं 2022 में किसकी सरकार लाने वाले हैं? 2022 में सपा की सरकार आने वाली। सपा की सरकार क्यों आने वाली दादा? सपा के कार्य कुछ ऐसे हैं जिस वजह से जनता जो है प्रभावित है। जनता प्रभावित है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्य अच्छे नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी के कार्य अच्छे हैं, हाँ। जवानी ज्यादा अच्छे हैं, मौजूदा कम अच्छे हैं। जवानी ज्यादा अच्छी है, मौजूदा कम अच्छे। कैसे? कैसे? जैसे किसानों को दे दिया पेंशन का प्रलोभन, और पेंशन में किसान मुड़ गया, उनकी सरकार बन गई, लेकिन उधर पेट्रोल 1,200 रुपये में बिक रहा है। हमारी खाद देखे कितनी महंगी हो गई है, डीजल कितना महंगा हो गया, तो उधर चूतिया बनाने के दे दिया गया और उधर उसी किसान की घुसेड़ दिया गया। किसानों को दिक्कतें हो रही हैं। हमारा गल्ला जब तैयार होता कोई लेने वाला नहीं। क्यों नहीं लेने वाला है? यहाँ लोग घूमते, वहाँ इतना स्टॉक लगा है, तो खुले बाजार बिकता था, खुले बाजार में अच्छा भाव मिलता था। दिक्कतें हो रही। देखिए दादा बता रहे हैं, पीछे एक और दादा बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। 2022 में चुनाव होने जा रहा है, दिमाग में क्या मुद्दे चल रहे, क्या सोच रहे हैं आप? हम तो साहब कुछ बता ही न पाइबे, जैसे बाबा तेरे पूछो भाई, हम न बता पाओ कुछ साहब। अच्छा एक चीज ये बताइए कि आप किसानी करते हैं, क्या काम करते हैं? हाँ किसानी करते हैं सर। किसानी करते हैं, तो खेत में किस तरीके का आपको मतलब क्या दिखता है, क्या सोचते हैं किस खेत के बारे में, और वहाँ क्या दिक्कतें होती है अगर होती हैं तो? अरे दिक्कतें तो तमाम है। पानी जैसे इंजन तो लगावक है तो 100 रुपया लीटर होगा, 8-10 घंटा लागत है, तो बताओ 1,000 रुपया या कदम होगा। और 4 पानी लाग 4,000 वैसे हो गया, तो हमारे खेती में बचा का। अच्छा जितना पैसा आप अपने खेत में अनाज उगाने में खर्च करते हो, उतना क्या रिटर्न आ पा रहा है? अरे उतना आवत है, मान लेना वह कह रहे, अलावा तो आमदनी तो नहीं रही गई दादा भाई। 2,000 रुपया वैसे लगाई थी, जनमनई क्या डारागा, और 4 पानी लाग गए तो काना लो 4-5 हज़ार रुपया तो ऐसे लग गए। हमारे साथ कुछ लोग और भी खड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे 2022 के चुनाव में उनका मिजाज क्या है। दादा क्या मिजाज है, क्या सोच रहे हैं, किसकी सरकार आए? सरकार समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी की क्यों आए, बाबा की क्यों ना आए? इतना काम किया अखिलेश यादव ने। बाबा नहीं किया क्या? नहीं, कुछ नहीं। अरे भैया काहे झूठ बोल रहे हैं? नहीं, केवल पेपर पे और उस पे टीवी पे 2-2 हज़ार रुपया दे रही, वो नहीं मिला? नहीं मिले। अच्छा जो ये खेती किसानी में जो आपको फायदा दे रही, वो क्या फायदा है? अरे भैया आपके एमएसपी की बात कर रही है। जितना पिछले साल धान खरीदे थे उसका पैसा आज तक नहीं आया। धान खरीदे तो उसका पैसा आज तक नहीं आया। 1 साल किसान कैसे काम चला रहा, किसी ने पूछा आज तक? हम पूछ रहे हैं, बताइए कैसे काम चल रहा है? आप बताइए। उसका आया नहीं, कर्जा लेके काम चला रहा है। कर्जा लेके काम चला रहा है। हाँ। अच्छा एक चीज और बताइए, जो धरातल पे जो उज्ज्वला योजना की बात करी है, वो उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिले कि नहीं? नहीं, हमको तो नहीं मिला। जो शौचालय की बात हुई, नहीं मिला। गाँव में लोगों को मिला या नहीं? मिले हैं तो सब पड़े हैं। कहाँ पड़े हैं भैया, किस हालत में? उसमें कुछ नहीं जाने वाला है, जाने ही वाला नहीं। दरवाजा नहीं लगे, छत नहीं पड़ी, गड्ढे नहीं खुदे। तो समाजवादी पार्टी की आप बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कार्य गिना दीजिए। समाजवादी पार्टी के बहुत अच्छे काम हैं, गिना दीजिए। उनकी सड़कें बहुत अच्छी थी। हाँ। जितनी सड़कें बनाई, एम्बुलेंस दिया, और 108 दिया, और 100 नंबर दिया, और स्वास्थ्य विभाग बढ़िया काम कर रहा था, और
भैया साइलेंट हो गया, ये पीछे पहुंचे हैं तो डांट वाट देंगे तो दिक्कत हो जाए। दादा बताइए क्या हाल चाल है? भैया उनका भी पढ़े लिखे नहीं। अच्छा ठीक है दादा, दादा कोई और बात करेगा? भैया आप बताइए क्या काम करते हैं आप? खेती करते भैया, बताइए। यहाँ दुकान के बाहर बैठे आप ही की है? नहीं नहीं, हमारी नहीं है। अच्छा ठीक है, खेती करते हैं तो ये बताइए जितना आप उसमें जो खर्चा कर रहे हैं क्या उतना रिटर्न आ पा रहा है या नहीं? बिल्कुल कुछ भी नहीं आ पा रहा है। आप ये समझ लीजिए घर से लगा के जैसे तैसे उसकी आपूर्ति कर पाते हैं, और इतना होता है कि सिर्फ खाने भर का हो पाता है, बाकी कहीं कुछ कोई किसी भी तरीके से प्रॉफिट में नहीं है, टोटली लॉस। कितने लोग का परिवार है आपका? 8 लोगों का। किस तरीके से चलाते, कैसे सब हैंडल कर रहे हैं? अब बस आप समझ लीजिए जब टोटली लॉस में होगा तो फिर आदमी कर्ज में चलेगा, किसी भी तरीके से जिएगा, लेकिन यह है कि किसी भी तरीके से कोई प्रॉफिट नहीं है। कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। अच्छा एक चीज और हम जानते, गांव-गांव जाते हैं, दूसरी चीज और आपको बताना चाहेंगे, किसी भी प्रकार की किसी भी सरकारी परियोजना का लाभ मुझे नहीं मिल पाएगा अब तक। ना ही आपके जो 2000 रुपए आते हैं इसका भी लाभ मुझे किसी प्रकार से मेरे घर में या किसी व्यक्ति को इसका कोई भी लाभ हमें नहीं प्राप्त है। और आप अभी पूछ रहे थे अन्य लोगों से कि मतलब बीजेपी गवर्नमेंट में क्या अच्छाई हैं या क्या। इस गवर्नमेंट ने पूरे जब से इनकी सरकार रही तब से लेकर अभी तक जो भी कुछ है सब ऑन पेपर है, सिर्फ टोटली सब घोषणाएं हैं, बाकी इन्होंने धरातल पे कुछ भी नहीं किया हुआ है। रोजगार देने की जो बात करें, रोजगार देने में बाबा फेल हुए हैं या पास? टोटली फेल है। हमारे गांव से अब देश स्तर का या मतलब टोटली उसका तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारा ये 4000 4.5 मतलब 4,500 की वोटर संख्या है यहाँ की, और लगभग 15,000 के आसपास पॉपुलेशन होगी इस गांव की। और इस 15,000 की पॉपुलेशन में इन 10 सालों 8 सालों में अगर कोई सेलेक्ट हुआ हो तो हम मान के चलते हैं कि सरकार ने मतलब ठीक है 15,000 की पॉपुलेशन में कोई एक व्यक्ति तो चला जाता तो हम मानते हैं कि किसी तरीके से इन्होंने कोई रोजगार मुहैया कराया है। जैसे आदमी कल था वैसे आज भी है। अच्छा ये हम जब अंदर एंट्री कर रहे थे देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी के तमाम बैनर लगे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी का पूछा तो पता चला गढ़ भी है, तो ये समाजवादी की तरफ इतना झुकाव क्यों हो गया? नहीं, झुकाव ये इसलिए हो गया कि समाजवादी पार्टी ने अब तक जो भी कुछ किया है उनके काम धरातल पर दिखाई पड़ रहे हैं, और इनका कोई भी कार्य धरातल पर नहीं दिखाई दे रहा है। इन पूरे 5 सालों में अगर इन्होंने जब सरकार का बनने का समय आता है पिछले वाले उसमें मतलब इन्होंने पब्लिकली बेवकूफ़ बनाने वाली बात कर रखी है। इसके पहले इन्होंने जो भी कुछ किया, मंदिर का मुद्दा उठाया, मंदिर इनका बनाया हुआ नहीं, ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट का था, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से मंदिर बन रहा है, मंदिर ये नहीं बनवा रहे हैं। लेकिन अब ये पब्लिकली बेवकूफ़ बनाने के लिए जो भी कुछ आता है, ये कुछ भी अच्छा होता है या कुछ जो नेचुरली अच्छा होता है वो इसे अपने खाते में गिराने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, और बाकी इनको कहीं से भी जमीनी स्तर पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा एक चीज बताइए, धर्म मुद्दा होगा इस बार या विकास मुद्दा होगा? मुद्दा इस बार भी वैसा विकास ही होगा, धर्म का कोई मुद्दा ही नहीं। अब इनकी ये धर्म वाली पॉलिसी को लोग पूरी तरीके से जान चुके हैं कि टोटली सिर्फ भुनाने वाली बात करते हैं और बाकी ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कह रहे भुनाने वाली बात करते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तमाम लोग पीछे से आकर के, बहुत लोग यहाँ भीड़ बना करके जुट गए हैं और बात करेंगे। क्या हाल चाल है? ये पहले हाल चाल बहुत बढ़िया, हाल चाल बहुत बढ़िया। क्या काम करते हैं? हम तो दुधाई करी थे, दूध का काम करते हैं। अच्छा तो पहले ये बताइए, पहले जो आपकी इनकम हो रही थी, अभी जो इनकम हो रही है उसमें कुछ प्रॉफिट में चल रहा है, नुकसान में चल रहा है? 3 गुना योगी कही दें, फायदा में चल रहा है। हाँ, और क्या क्या फायदा? देखो ट्रेनें बंद करा दें है, यही फायदा बा पब्लिक क्या। और क्या फायदा हुआ? और फायदा बा जो दूध हुआ जो 40 रुपये में बिकाते रहा, वो 20 रुपये में कौन नहीं पहुँच रहा। और क्या फायदा है? और फायदा यो बाबा कि जो 50 किलो के यूरिया खाद की बोरी रहे DAP के, और वहाँ 4500 किलो रखे। और क्या फायदा हुआ? और यहाँ जो ना फायदा और एक बाबा के जो ना गैया ना करा दें तो जो ना क्या सबके चल रहे हैं। तो अच्छा एक बात बताइए, जितने सारे आपने फायदे गिनाए, गौशाला के बारे में बता दी। गौशाला क्या स्थिति? गौशाला या को नहीं चल रहे, चाहे देख लो, चलो हमारे गाँव में एक बना गौशाला एक नहीं चल रही, कैसे कुछ बताएंगे इसके बारे में? गौशाला की स्थिति है नहीं, हमें तो हम क्या बताइए। गौशाला बनी गई और जो जानवर है नहीं, गौशाला जानवर एको नहीं है। आप लोगों ने कभी कंप्लेन भी नहीं करी? हम कहते विरोध करी गाँव घर में, गाँव घर में कहते विरोध की जाए। गाँव घर में कैसे विरोध किए? पीछे से कुछ बोल रहे थे, बताइए भैया क्या बोल रहे थे? अरे बताइए, बोल गए, बता चुके, हम तो बता चुके। अरे अभी गाय गोरु के बारे में बात कर रहा था। गौशाला हम देख ले चले, एक जानवर उसमें नहीं है, बीच में बंद किए गए थे, न सरकार ने चारा दिया ना उनको पानी। ठीक है, बताइए आगे। एक्शन नहीं है जी बताइए। अगर कंप्लेन करते भी हैं तो कंप्लेन का कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। सरकार में जितने भी कर्मचारी और जितने कारिंदे हैं वो पूरी तरीके से निष्क्रिय हैं। और अभी आप पूछ रहे थे बिजली, पानी, सड़क, ये सारी व्यवस्थाएं भाजपा गवर्नमेंट के आने के बाद से पूरी तरीके से पूर्णतया ध्वस्त हैं। एक जो हमारे यहाँ
मतलब बाकी दूर का तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ से नवाबगंज विकासखंड की दूरी सिर्फ महज 6 किलोमीटर है, और जो कि हमारा गांव लखनऊ कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ है। और इस जुड़े हुए मार्ग में भी 6 किलोमीटर के रास्ते को इन्होंने 2 साल से खुदवा के फेंक दिया है। आने जाने की बहुत ज़्यादा समस्या है। लो गई, चली गई क्या? इमरजेंसी होगी क्या किसी के पास? इमरजेंसी लाइट मांग लीजिए। हरहा गोरू के बारे में बात कर रहे थे, पीछे से कुछ आवाजें आ रही थी, आइए उनसे बात करते हो। क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे दादा, बताएं। भैया, जानवरों की ये जो समस्या है, पूर्णतः यहाँ जानवर जो है आवारा घूमते रहते हैं और इससे फसलों का बड़ा नुकसान होता है। और सरकार का कहने के लिए सिर्फ है कि गौशाला उसने बनवाए हैं, लेकिन गौशाला में ना ही कोई जानवर डाला जाता है और ना यहाँ पर गौशाला जो बनी हुई है उसमें ना कोई बाउंड्री वाल है, ना कुछ है, और किसी भी तरीके से एक भी जानवर उस गौशाला में आपको नहीं मिलेगा। गौशाला कहाँ पे है? गौशाला यहाँ से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर पड़ता है एरिया, वहाँ पर बनी हुई। गांव का नाम बताएं कुछ? तो इसी गांव सभा में है, लेकिन यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पड़ेगी। 4 किलोमीटर की दूरी पड़ेगी जी। मतलब अगर गाय और सांड अगर खेत में है तो किसानों को दिक्कत, और यहाँ पे लाया जाए तो यहाँ पर दिक्कत, यहाँ पर रखा ही नहीं जाता। नहीं, यहाँ तो ये कंडीशन है, अभी 7 बजे के बाद में आदमी को अपनी जान बचाना दूभर हो जाता है। 7 बजे के बाद जहाँ आप खड़े हैं इन रोडों पे आवारा तरीके से बड़े बड़े भीमकाय जानवर घूमते रहते हैं, और अगर आपके पास में डंडा या कुछ नहीं है तो आपको अपनी फसल तो दूर की बात हो गई, जान बचाना आफत है। जान बचाना आफत है। यहाँ पे आप लोगों को सुन रहे थे, लोगों ने बताया, मैक्सिमम लोग यहाँ पे समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं और बता रहे हैं धरातल पे जो योजना है पिछले 4.5 साल में योगी आदित्यनाथ यानी भारतीय जनता पार्टी से जो दी गई है। जी, पहले बता दें। दूसरी चीज ये कहना चाहेंगे, अभी कुछ दिन के बाद में जब धान कटेगा तो यहाँ पर सरकार ने एक परियोजना लागू रखी है कि ये पयाली है, आप फूंक नहीं सकते हैं, और इतनी भारी मात्रा जब ये पयाली फूंकती नहीं है और इस तरीके से पयाली को आप फूंक नहीं सकते, खेत से वो नहीं कर सकते हैं, और कटाई के बाद में, और इनका खरीदारी का जो इन्होंने है, अभी किसी भी तरीके से ना ही कोई सेंटर इशू हुए हैं, और यहाँ पर खरीद की व्यवस्था बहुत ही मतलब कह लीजिए निचले किस्म की है कि खरीद फरोख्त के मामले में जो ये सरकारी रेट निर्धारित कर देते हैं, उसके बाद आप बिक्री करने के लिए जाएं तो वहाँ आपका माल ही नहीं लिया जाएगा, और तमाम तरीके के उसमें खामियां गिनाई जाएंगी कि इसमें मास्टराइजर ज़्यादा है, इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है। और अगर आपने तोलवाना है और आपने तोल दिया किसी भी तरीके से, तो आप समझ लीजिए 2-2, 3-3 महीने आप भुगतान के लिए तरसते रह जाएंगे, आपका ही माल चला जाएगा, और उसके बाद में और आप कमीशन ऊपर से देते घूमें। भुगतान नहीं होता। भुगतान नहीं होता, और भुगतान तभी होगा जब आप वहां बैठे हुए एमआई को उसकी शर्तों के अनुसार, किसी भी सरकार जो सरकारी मानक है उस मानक को छोड़कर जो उनकी निजी शर्तें हैं, उन शर्तों को आप पूरा करके जब उनकी शर्तों के अनुसार आप उनको उचित कमीशन देंगे जितना कि उनकी डिमांड है, उसके बाद में आपको भुगतान की व्यवस्था सोची जाएगी। यानी आज की डेट में अगर आपने तोला है तो आप समझ लीजिए कि कहने के लिए सरकार कहती है कि भुगतान 72 घंटों में, और हमारे ख्याल से अगर इस 72 को आप 24 से मल्टीप्लाई कर दें तो 72 दिनों के बाद भी भुगतान हो जाए तो बड़ी बात है। अच्छा, तो भ्रष्टाचार कुछ कम हुआ या नहीं? अभी तक तो भैया किसी भी तरीके से नहीं, और पूरी तरीके से बढ़ गया। हमारे यहाँ का व्यक्ति, ये कंडीशन है कि प्रदेश मुख्यालय से जुड़ने के लिए उसे सिर्फ 2 रुपये 50 पैसे का खर्च आता था। यहाँ पर 12 से 15 ट्रेनें हर 35-40 मिनट में ट्रेनें चलती थी, और जब से भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई है 3 सालों से तो इन्होंने बिल्कुल पूरी तरीके से ट्रेन का यातायात ही ठप कर रखा है, और सिर्फ अपनी अर्निंग की बात करते हैं। जो जिससे पब्लिकली फ़ायदा होना है वो ट्रेनें रद्द हैं, और माल ढुलाई के लिए आप पता करें कि माल ढुलाई के लिए जितनी मालगाड़ियां हैं उनके वैगन बढ़ा दिए गए हैं। तो ये इस सरकार का कामकाज है। जब चुनाव आते हैं तो ये धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर वोट की राजनीति करते हैं। इनका ना कोई एजेंडा है, ना कोई मुद्दा है, ना कोई व्यवस्था है। तो ये पीछे एक जानवर आया, कैमरामैन से कहूँ जरा पीछे दिखा दे। देखिए जानवर आया और धक्का मारा और हमारा कैमरा हिल गया। देखिए किस तरीके से जिस विशालकाय जानवर की ये बात कर रहे हो, विशालकाय जानवर किस तरीके से बगल से घूम रहे हैं। तो यहाँ पे आपने देखा, लोगों को सुना, मैक्सिमम लोग समाजवादी पार्टी की तरफ क्यों झुकाव रख रहे हैं ये भी आप समझ सकते हैं, और यहाँ की जो स्थिति है उसके बारे में भी लोगों ने हमें बताया। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ।